नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त आकाश आज दोबारा से आपके साथ गीता पर चर्चा करने वाला हूँ। कृष्ण भगवान का जीवन में आगमन होने से जीवन आनंदमय हो जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है। मेरा तो हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आपका भी हो जाए। तो आप भी गीता की इस चर्चा को अवश्यक सुनें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो गीता का सबसे पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवर्त संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधा है, वह जानना चाहता है कि युद्ध भूमि में पांडु और उसके पुत्रों के बीच में क्या हुआ। वह भेद बुद्धि का लक्षण है। धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि का वर्णन, जो कि अपने और अपने भाई के पुत्रों में फर्क कर रहा है, उसका वर्णन किया गया है। और बताया गया है कि धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, वह अपने प्रेजेंट में नहीं है। तो हमारी सिचुएशन भी यही है, हमारा मन भटकता रहता है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। हमें अपने मन और बुद्धि को कृष्ण भगवान में लगाना है ताकि हमारा मन भटके नहीं। दूसरा श्लोक है, दृष्टवा तु पांडवानीक व्यूंड दुर्योधनत्सदः आचार्यामुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीतय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, वह पांडवों की व्यूह रचना को देखता है और भयभीत होकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास भागता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाना है ताकि हमारे पास कोई भी बुराई आने से पहले डरे। तीसरा श्लोक है, पश्चेता पांडुपुत्र नामाचार्य महति च मूम व्योंड द्रुपद पुत्रेण तव शैषेण धीमत। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, वह पांडवों की विरचना को देखकर कहता है कि पांडवों ने कितनी कमाल की विरचना की है और जिनका सेनापति धृष्टिद्युम्न बना हुआ है। धृष्टिद्युम्न द्रौपदी के भाई और द्रुपद महाराज के पुत्र हैं। और आज सौभाग्य देखिए कि वह धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में से पांडवों की सेना के सेनापति बनकर खड़े हुए हैं। आगे के श्लोकों में बताया है कि बहुत सारे महारथी जो कि अपनी कला में परिपूर्ण हैं, जैसे दृष्टकेतु, चकीतान, काशीराज, पुरुजित, यह सब युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं और अपनी युद्ध की कला में परिपूर्ण हैं। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट्श्च वै द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चकीताना काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोज शैब्यशे नरपंगवः युधा मनुष्य च विकरांत उत्तमो जाश च वीर्यवान् सुभद्रा द्रौपदेयाश सर्व एवं महारथः। अब दुर्योधन अपनी समक्ष की सेना को देखकर कहता है कि उसकी सेना में भी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो कि अपनी कला में परिपूर्ण हैं। अस्समाक तो वशिष्ठा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान भ्रीविमते। अब दुर्योधन अपनी समक्ष की सेना को देखता है और हर्षित होता है और उसको यह लग रहा है कि वह ही युद्ध में विजय होगा, क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी उसकी सेना में उपस्थित हैं। भवानी भीष्मच कर्णश्च कृपाश्च समितंजश्च अश्वत्थामा विकर्णजश्च सोमदत्ति तस्थैविचेः। अब दुर्योधन को यह लग रहा है कि वह युद्ध में विजय होगा, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो कि अपनी जान गंवाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब उसके दुर्योधन के लिए अन्य च बहव शुरा मदर्थे तख्त जीविता नाना शस्त्र परहरण सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तम तस्माक बल भीष्म भरक्षतम अपर्याप्तम त्विदमें तेषां बल भीम भुरक्षितम। दुर्योधन कृष्ण भगवान की नारायणी सेना लेने के बाद भी यह बात कहता है कि उसकी जो सेना है उसमें सैनिक जो हैं अपर्याप्त हैं, यानी कि कम हैं, और पांडवों की जो सेना है, भीम की जो सेना है, उसके सैनिक पर्याप्त हैं। आगे का श्लोक है,
अन्येषु च शर्येषु यथा भागवतम् अवस्थितः भीष्ममेवाभरक्षन्तु भवन्त सर्व एवं ही। भीष्म पितामह के दुर्योधन की सेना में होने से उसको यह लग रहा है कि वह ही युद्ध में विजय होगा, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर है और वह ही भीष्म पितामह ही उसको युद्ध में विजय दिलाएंगे। अब युद्ध का प्रारंभ करते हैं भीष्म पितामह और सिंह की दहाड़ लगाते हैं। तस्य संग नयनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहे सिंहनाद विंध्योचे शंख्यो दधमोह प्रतापवान। यहाँ मुझे लगता है कि भीष्म पितामह ने गलत बात की है और सिंह की दहाड़ लगाई है, क्योंकि सिंह की दहाड़ लगाना भय को उत्पन्न करने की दृष्टि है और यह युद्ध में नहीं होना चाहिए कि भय को उत्पन्न करना चाहिए। और उस भय को मिटाने वाले, उस शोक का नाश करने वाले हमारे गोविंद प्यारे ने गौमुखी शंख बजाया है। ततः शंक्यश्च भैर्यश्च पणवानाक गोमुख सहस्यवाभ्यहन्यन्ते स शब्द सुतामुलो भवत। भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ लगा के हमें बेड़ियों में बांधने की कोशिश की है और उन बेड़ियों को तोड़ने वाले, उन बेड़ियों से हमें मुक्ति दिलाने वाले कृष्ण भगवान ने गौ माता का शंख बजाकर हमें यह दर्शाया है कि गौ माता स्वतंत्र जीव है। जैसे मैं अब आपको इस बात को अच्छे से समझाता हूँ कि अगर हम शेर को खुले में छोड़ देते हैं, राइट, तो वह हमें खाने, मारने और काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन गौ माता के समक्ष हम खड़े हो जाएंगे, वह हमें प्यार ही करेगी। वह एक स्वतंत्र जीव है और हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने का कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में सपना दिखाया है। आगे के श्लोकों में यह बताया गया है कि सबने अपने अपने शंखनाद बजाए हैं। ततः श्वेत हर्ये ये युक्ते महती स्नंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंख्यो प्रधत्मतु। अब कृष्ण भगवान पांचजन्यम नाम का शंख बजाते हैं और अर्जुन देवदत्त नाम का शंख बजाता है और भीम पौंड्र नाम का शंख बजाता है। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदंतम धनंजय पौंड्र्यो दद्मो महाशंख्यो भीम कर्मा वृकोदरः। अब युधिष्ठिर जो है वह अनंत विजयम नाम का शंख बजाते हैं और नकुल सुघोषमणि नाम का शंख बजाते हैं और सहदेव जो है पुष्पको नाम का शंख बजाते हैं। अनंत विजयम राजकुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अब शिखंडी जो है वह काश्यश्च राज जो है वह अपने अपने शंख बजाते हैं। काश्यश्च परमेशवास शिखंडी चे महारथ दृष्टिद्युमनो विराट्च वह सात्यकिश्चा पराजित। अब द्रौपदी और द्रौपदी के जो पुत्र हैं वह अपने अपने शंख बजाते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश सर्वस्य पृथ्वीपते सुभद्रस्य महाबाहु शंख्यो दद्मोः पृथक पृथक। और अब पांडवों ने जब सब ने अपने अपने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो सीने हैं वह छलनी छलनी हो गए, यानी कि डह गए और वह डर गए। सघोषो धृतराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारथ नमश्च पृथ्वी चैव तुमुलो वैनुनादयन। अब कृष्ण भगवान को अर्जुन कहता है कि उसके जो धनुष को उठा लेता है और उनको बोलता है कि उसके जो रथ है उसको सेना के मध्य में लेकर जाए ताकि वह देख सके कि उसको युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज परव्रते शस्त्र संपाते धनुर्धमे पांडवः सैन्योर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय मे च योत् यावदेवता निरीक्षेऽहं युधो कामानुवस्थितान् कर्मय्यासे योद्वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब संजय का उवाच होता है, संजय बोलते हैं और कृष्ण भगवान अर्जुन को सेना के मध्य में ले जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें उसका रथ अर्जुन का बहुत ही सुंदर लग रहा है और उसमें सफ़ेद रंग के घोड़े विराजमान हैं। एवं मुक्ता हर्षिकेश गुड़ाकेश भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये
स्थापित्वा रतोतमम्। अब वह सेना के जब मध्य में जाता है तो देखता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सबसे आगे खड़े हैं, और यह कौरवों की नीति थी जो कि अर्जुन को डराने के लिए और उसका मनोबल तोड़ने के लिए उन्होंने यह नीति बनाई थी। भीष्म द्रोण परमुक्ते सर्वेषां महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् संवेतान् कुरुनिति। अब वह देखता है कि उसी के सब भाई बंधु मित्र पुत्र सब युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, और बहुत सारे ऐसे उसके रिश्तेदार और भाई बंधु हैं जो कि उसको मारने के लिए तत्पर खड़े हैं। अब अर्जुन का जो मन है वह दुख से भर जाता है, और वह कहता है, तान समीक्ष्य से कौन्तेय सर्वान् बांधून अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदंत मिंदम ब्रीवित है। अर्जुन का मुख सूख जाता है, वह डर जाता है, उसका जो शरीर है वह कांपने लगता है, बाल खड़े हो जाते हैं, और वह युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। और वह बोलता है, दृष्ट्वेमं स्वजनयं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। उसका रोम रोम, उसका आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। वे पथुश्रे शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्तात क्वचे परिहष्ट्रते। उसके हाथ से गांडीव गिरने लगता है और वह खड़े होने की हालत में बिल्कुल भी नहीं रहा। निमितानि च पश्चामि विपरीतानि केशव ना च श्रेयो नु पश्चामि हत्वा स्वजन माहवे। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसको दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, और वह उसको अपने ही बंधुओं को, अपने ही भाइयों को मारने में कुछ शुभ नहीं दिखाई दे रहा। गीता का सबसे महत्वपूर्ण और मेरा पसंदीदा श्लोक है जिसमें कि अर्जुन इस दुनिया के त्रिलोकी के या कहीं के भी राज्य को छोड़ के कृष्ण भगवान को मांगता है। वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण भगवान आप चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यन सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तिम इमेव स्थिता युधे प्राणस्तक्त्वा धनानि चे। अब वह देखता है कि आचार्य, दोबारा से वह यह बात करता है कि आचार्य पितृ पुत्र स्थैव चह पितामह मातुला शवशुरा पौत्र शियाला संभस्तिता, उसी के सभी भाई बंधु। वह बार बार यह बात को दोहरा रहा है क्योंकि यही हो रहा है आज के समय में भी। हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दुश्मनी पड़ गई है कि हमें अपने भी अपने बुरे लगने लग गए हैं, और यह युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति थी और उसके साथ भी वही हुआ। और वह त्रिलोकी का राज्य छोड़ देता है, वह कृष्ण भगवान को मांगता है। एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक राज्यस्य हेतु किम नो मही कृते। वह कहता है कि वह अपने को ही मारकर त्रिलोकी का राज्य भी अपने पक्ष में कर लेगा, तो वह क्या लाभ और क्या फायदा उससे वह उठा पाएगा। निहत्थे धार्तराष्ट्राणा का प्रीति संज्ञार्दन पापमेवाश्रयदस्माना हतवेतान तायन। उसको अपने ही भाइयों को मारने में हानि दिखाई दे रही है, लेकिन दुर्योधन और उसकी समक्ष की सेना को अपने ही भाइयों को मारने में कोई पाप या कोई हानि नहीं दिखाई दे रही है, और उनके जो मन है वह लोभ और लालच से भरे हुए हैं। यथ पयेते न पश्यन्ति लोभ पहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोह च पातकं कथं नाजेय अस्माभिः पापादस्मान् वर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्चर्दी जनार्दन। अपनों को ही मारकर हम अपने ऊपर पाप ले लेंगे, वह अर्जुन बिल्कुल भी नहीं चाहता। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोभिभावयत्युत। अर्जुन कोई पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता और कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। अधर्मोभिभावयत्युत
प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रिये स्त्रीषु दृष्टायु वार्षण्य जायते वर्णशंकर। वह नरक उसको दिखाई दे रहा है कि यह सब नरक के जो हैं भोगी हैं, क्योंकि वह अपनों को ही मारना चाहते हैं। शंकरो नरकायैव कुलघना नाम कुलस्य च पतिंत पित्रो होशा लुप्त पिंडोदक्रिय। दोष रहते कुलघना नाम वर्ण संकर कारके उत्सिदंते जाति धर्मा कुल धर्मात्र शाश्वत। स्त्री का निरादर करने से पूरे कुल का नाश हो जाता है, और यही दुर्योधन और उसकी सेना ने किया। उन्होंने द्रौपदी का निरादर किया, और जहाँ भी स्त्री का निरादर होगा वहाँ भगवान कभी विराजमान नहीं होंगे। तो हमें भी अपने समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी इज्जत को बढ़ाना है, और यह नहीं समझना कि वह जो है स्त्री कोई छोटी वस्तु है या वह हमारे पैर की जूती है। उत्सन्कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवनीतीत्यनुशुश्रमः। कौरव और उनका सारा कुल नाश होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्त्री का निरादर किया है, और स्त्री का निरादर करने से सारी कुल की परंपराओं का नाश हो जाता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यदार्जा सुख लोभेन हंतुम स्वजनमाह मुद्धता। हमने अपने दिमाग और अपनी बुद्धि को इस पाप को, यानी कि अपनों को ही मारने को, अपने ही गुरुओं को ही मारने को अच्छा समझ लिया है। तो इसमें अर्जुन कोई भी भलाई नहीं समझ रहा, और उसको लग रहा है कि सब बुरा ही बुरा हो रहा है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम अस्त्रम शस्त्रम पाण्यहे धार्तराष्ट्र हन्युस्तन में क्षेमंत्रम भवेत। अर्जुन कहता है कि अभी उस निहत्थे को, वह अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ के रथ के मध्य में खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, और कहता है कि अभी धृतराष्ट्र या उसके पुत्र इस निहत्थे को अगर आकर मार भी दें तो उसको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और गीता का पहले अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक, एवं मुक्ता वा अर्जुन सांख्य रथोपस्थुपावेश विसर्जय सरशम चापम शोक स्वंगिनी मानस। अर्जुन शोक में चले जाता है और कहता है कि वह अब युद्ध नहीं करेगा। कृष्ण भगवान ने अभी तक कुछ नहीं कहा और कोई बात नहीं करी है, और गीता का पहला अध्याय संपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको गीता का ये पहला अध्याय मेरी तरफ से बोला हुआ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।